ठीक है, तो ग्राफ में जितने वर्टिसेस होंगे एजेस की संख्या उस वर्टिसेस के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ज्यादा का मतलब +1 +2 +3, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कैसे पाथ आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे टर्म ये है कि हम जिस फीचर को डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पैनिंग ट्री। ये मिनिमम कॉस्ट बाद में हम लोग समझेंगे, पहले स्पैनिंग ट्री। तो कहता है कि जो ग्राफ दिया गया है उससे ट्री बनाना है। क्या बनाना है? ट्री बनाना है। तो जो ग्राफ दिया है उसमें वर्टिसेस तो हमें पता है, ठीक है, वर्टिसेस हमारे पास n है मान लेते हैं। तो उस ग्राफ में एजेस की संख्या n भी हो सकती है, n से ज्यादा भी हो सकती है, मोर देन n। लेकिन ट्री का रूल ये होता है कि अगर वर्टिसेस n है यानी नोड्स n है तो उसमें एज की संख्या n माइनस कितना होगा? बोलोगे, सुनोगे नहीं से? n-1 सर। सुन के n-1, ठीक है, n माइनस, वो नहीं करना है, साफ साफ बोलना है। और मेरा आवाज साफ नहीं है तो बोलो। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ग्राफ जो दिया गया है एक बार फिर से रिकैप करते हैं दिमाग में बैठाने के लिए। ग्राफ जो दिया गया है उसमें n वर्टिसेस होंगे तो एजेस की संख्या n होगी या मोर देन n होगी? ठीक है, n होगी या मोर देन n होगी? क्लियर? इससे कम नहीं हो सकता है, n से कम नहीं हो सकता। बट वी हैव टू मेक अ ट्री, अ स्पैनिंग ट्री। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पैनिंग? स्पैनिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ट्री ग्राफ से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ट्री का जो रूल है वो ये रूल है कि अगर वर्टिसेस यानी नोड्स n है तो जो एजेस होंगे वो n-1 होगा। जो एजेस होंगे वो n-1 होगा। तो जो ग्राफ दिया गया है उसमें या तो नंबर ऑफ एजेस की संख्या n है या मोर देन n है। इसका मतलब कि जब हम उस दिए गए ग्राफ से जब हम ट्री बनाएंगे, जब उस दिए गए ग्राफ से जब हम ट्री बनाएंगे तो किसी ना किसी एज को रिमूव करना होगा। क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। रिमूव करते समय एजेस की संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी फॉलो अप होना चाहिए कि अगर वर्टिसेस n है तो हम जो एजेस ग्राफ से पिक करेंगे वो n-1 होगा। क्लियर? अब ये जो टर्म है ये एक जनरल ग्राफ पे नहीं अप्लाई होगा, बल्कि ये जो टर्म है ये अप्लाई होगा वेटेड ग्राफ। किस पे अप्लाई होगा? वेटेड ग्राफ पे। ठीक है, वेटेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके एजेस पे वैल्यू दिए रहते हैं जिसे वेट या कॉस्ट कहा जाता है। क्लियर? ओके, तो कहता है कि इनमें से हम उस एज को रिमूव करेंगे, ठीक है, और उन ट्री को हम एज को रिमूव करेंगे और उस ट्री को हम रखेंगे, होल्ड करेंगे, जिसका सम ऑफ वेट या कॉस्ट क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। ओके, अब ये है कि जो एक ग्राफ दिया जाएगा उसमें पॉसिबिलिटीज, उस ग्राफ से ट्री की पॉसिबिलिटीज तो कई हो सकती है। अगर एक ग्राफ है तो उसमें n नंबर ऑफ ट्री की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो हम किसको ऑप्ट करें? सभी स्पैनिंग ट्री है, सभी उसी ग्राफ से मिला है, तो कहता है कि हम उस ट्री को ऑप्ट करेंगे जिसका सम ऑफ वेट क्या होगा? कम होगा। जैसे यहाँ पे T1 T2 T3 उस ऊपर वाले ग्राफ से बनाया हुआ है, इसमें T1 का जो सम ऑफ वेट है वो सबसे कम है, इसलिए हम इसी को ऑप्ट करेंगे और यही हमारा फाइनली रिजल्टेंट, ठीक है, स्पैनिंग ट्री होगा। और इस ट्री को हम लोग मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी कहेंगे या मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी कहेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। यस।
नहीं, फोर्स वाला नहीं यस करना, अगर ना समझ में आए तो बोलना, पूछना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि दिमाग में कुछ बातें भर दूं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। ओके, मतलब ग्राफ से ट्री बनाना है, वेटेड ग्राफ से ट्री बनाना है, ठीक है। और जो वेटेड ग्राफ है, ट्री बनाने के लिए एज को रिमूव करना होगा। एज को रिमूव करेंगे, अगर मैनुअली हम देखें तो एज को रिमूव करेंगे तो कई पॉसिबिलिटीज आएंगे, ठीक है, कई कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है, कई कॉम्बिनेशन बनेगा, उनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है, और जिस एक को ऑप्ट करेंगे उसका सम ऑफ वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप 3 वर्टिसेस और 3 एजेस के ग्राफ को लिए, वेटेड ग्राफ को लिए हैं, तो इसमें तो मैनुअल आपने निकाल के दिखा दिया कि इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इस पे 3 आपने फॉर्मेट बना दिया, 3 पॉसिबिलिटीज दिखा दिया। लेकिन अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हो, ठीक है, और उसके साथ m नंबर ऑफ एजेस हो, तो फिर तो ये पॉसिबिलिटीज जो है, ठीक है, वो तो कई हो जाएंगे। तो मैनुअली बनाना तो ये बड़ा संभव नहीं होगा सर, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने का था इसलिए आपको मैनुअली करके समझाया गया है। इस काम को आपको मैनुअली करना भी नहीं है, क्योंकि इस काम को करने के लिए, ठीक है, आपको 2 बेसिक एल्गोरिथम दिए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है क्रूस्कल और दूसरे का नाम क्या है, प्रिम्स। यानी अगर हम इस ग्राफ पे हम क्रूस्कल या प्रिम्स अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट में यही मिलेगा, इन दोनों की चर्चा ही नहीं। मैंने जो समझाया वो समझ में आया? Yes. आवाज आ रही है? Yes. आवाज आ रही है? यस सर, यस तो इतना सर आ रही है सर। लेट रिप्लाई क्यों है? मेरी आवाज लेट से पहुंच रही है? सर कभी कभी आपकी आवाज कट जा रही है सर। अच्छा, कभी कभी कट भी जा रही है? यस अच्छा। सर। एक मिनट रुकिए भाई, अभी लैन पे जुड़े हुए हैं, देखते हैं नहीं हुआ स्पीड मिलेगा तो वाईफाई भी कर देंगे। दिक्कत तो आ रहा है, लाइन पे 4 Mbps मिल रहा है। अभी आवाज कुछ ठीक है? यस सर आवाज ठीक है सर। कभी कभी कट रही है सर, लगातार थोड़ी कट रही है। अच्छा, कभी कभी कट रही है, ठीक है। ओके, तो जैसे ये ग्राफ ले, और जब हम इस ग्राफ पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, क्रूस्कल या प्रिम्स, ठीक है, वो सीधे रिजल्ट हमको ये देगा, ठीक है। इस दोनों की, ये दोनों आएगा ही नहीं, इसकी डिस्कशन ही नहीं, सीधे इस ग्राफ को अगर लेके बनाएंगे, क्रूस्कल लगाएंगे या प्रिम्स लगाएंगे, तो ये जो रिजल्ट है यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैनुअली में भी मैंने बताया कि हम इसी को ऑप्ट करेंगे, और जब हम क्रूस्कल और प्रिम्स भी लगाएंगे तो उससे भी जो रिजल्ट मिलेगा वो यही ट्री लिखेगा। अब चाहे उसमें कितने भी वर्टिसेस, कितने भी एज हो, आप आराम से क्रूस्कल और प्रिम्स लगा के मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको आई थिंक पहला हमने डिस्कस किया था 6 नंबर 7, क्रूस्कल में और प्रिम्स में एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया था कि क्रूस्कल जो है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, क्रूस्कल चाहे प्रिम्स कोई भी लगाइए, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन दोनों के टेक्निक अलग अलग। जो क्रूस्कल है वो दिए गए ग्राफ के एजेस पे प्रायोरिटी करके काम करता है, ठीक है, यानी प्राइमरी एजेस को रखता है,
सेकेंडरी में वो वर्टिसेस पे बात करता है, ठीक है। जबकि प्रिम्स को जब हम फॉलो अप करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम को, तो हम रियलाइज करेंगे कि वो एजेस को प्रायोरिटी पहले देता है, और सॉरी, वर्टिसेस को प्रायोरिटी पहले देता है और एजेस को प्रायोरिटी सेकेंडरी वो करता है, यानी बाद में रखता है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्रूस्कल को सीखते हैं, और क्रूस्कल के बारे में मैंने कल भी एक ओवरव्यू दिया था ना क्रूस्कल का। यस या नो? यस सर। क्रूस्कल एल्गोरिथम कहता है, बाकी पढ़ के भी बता दिए थे, एक बार फिर से बोल देते हैं। क्रूस्कल एल्गोरिथम कहता है कि जो वेटेड ग्राफ आपको दिया गया है उसके सारे एजेस का एक लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? एजेस का एक लिस्ट बनाइए अकॉर्डिंग टू वेट इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें बनाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बन जाएगा। यस सर। जितना भी उसमें एजेज है सबका हम एक लिस्ट बना लेंगे। बन गया। ओके। अब कहता है कि जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ से एक फॉरेस्ट ट्री क्रिएट, एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री क्रिएट। सर व्हाट डू मीन बाय एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री? तो एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा ट्री जिसमें नोड तो हो पर उसके एजेस क्या हो? एब्सेंट। नोड तो है पर एजेस क्या है? एब्सेंट। तो ऐसे ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री। अब एम्प्टी फॉरेस्ट टर्म इसलिए लगा है कि किसी भी ट्री के अंदर सब ट्री का कंसेप्ट हो सकता है। किसी भी ट्री के अंदर सब ट्री का कंसेप्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट ट्री। ठीक, तो दो काम कर लिए। क्या कर लिए? एक एजेस का असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट बना लिया। दूसरा जो ग्राफ दिया है उसका एक एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री डिजाइन कर दिया। अब एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री आप बनाएंगे तो वर्टिसेस की प्लेसिंग आप जहां तहां नहीं करेंगे, बल्कि ग्राफ के अनुसार जो प्लेसिंग है वही रखेंगे। अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे देख रहे हैं तो एम्प्टी फॉरेस्ट भी बनाएंगे तो ऐसा ही लुक होना चाहिए, सिर्फ उसमें क्या गायब होना चाहिए? एजेस। क्लियर? अब क्रूस्कल कहता है कि आप जो लिस्ट ऑफ एजेस है ना उनमें शुरू से, क्योंकि शुरू वाले में सबसे कम होगा वेट, शुरू से लेके एक एक करके एक एक एज उठाइए और उस फॉरेस्ट ट्री में, ठीक है, ग्राफ के पैटर्न पे पुट करते जाइए। ग्राफ के पैटर्न पे पुट करते जाइए, मतलब ग्राफ में जो एज जहां पे है वहीं पे उसको रखिए। जो एज जहां पे है वहीं पे उसको रखिए। पॉइंट क्लियर? यस सर। सिर्फ वैसे एज को इस ट्री में शामिल नहीं कीजिए जो आने से साइकिल क्रिएट कर दे, क्योंकि अगर एक बार साइकिल क्रिएट हो गया तो फिर वो ट्री नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। तो वैसे एजेस को इग्नोर करना है जो एम्प्टी फॉरेस्ट ट्री में जाने के बाद साइकिल क्रिएट कर देता है। ठीक है? जब आप सारे एजेस को ऑप्ट करेंगे तो यू रियलाइज दैट कि अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स की संख्या n है, यू हैव ऑप्टेड n माइनस 1 एज। ठीक है? ओके। अब इसको फॉलो अप करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में ये एक ग्राफ मैंने लिया है। ये ग्राफ बुक का है और ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम वगैरह में भी पूछ देता है। मैंने इसी को एग्जांपल्स लेके बताया। ठीक है? आप किसी भी बुक को पढ़िएगा, सारे बुक्स में, तकरीबन सारे बुक्स में ये दिया हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे ये एक आपका वेटेड ग्राफ दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, and whenever we find the minimum spanning tree, that is also the problem of shortest path problem. ठीक है? यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा भी आपको स्पैनिंग ट्री से मिल जाएगा। सो स्पैनिंग ट्री इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम।
और ये जो क्रूस्कल हम अप्लाई कर रहे हैं, ये स्पैनिंग ट्री हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, इससे हमने सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट बनाया। मेक अ लिस्ट ऑफ एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर एज, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है वेट के अनुसार, सारे का वेट मैंने ऊपर रेड कलर में दिया है। यस सर। यस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मेक एन एम्प्टी फॉरेस्ट्री। ठीक है, ठीक है, मेक एन एम्प्टी फॉरेस्ट्री फ्रॉम ग्राफ, बना दिए। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, एज को पिक करना है, रखना है, एज को पिक करना है, रखना है, एज को पिक करना है, एम्प्टी फॉरेस्ट्री में डाल देना है। सिर्फ वैसे एज को कंसीडर नहीं करेंगे जो साइकिल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और हर बार इसको, इस ग्राफ को रिपीट करते जाएंगे एज को पुट करने के बाद। जैसे पिक 02, तो 02 यहाँ लगा हुआ था, यहीं पे लगा देंगे। देखिए 02 यहाँ लगा हुआ था, तो यहीं लगा देंगे, ठीक है। 02 को पिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिक 12 को भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम पुट कर दिए। समझ में आ रही बात? 12 यहाँ है, ग्राफ के अनुसार ही ट्री पे काम करेंगे। एज को जहां तहां हम नहीं लगा सकते, जो है पहले से ग्राफ में जो जहां था वही लगेगा, ठीक है। 12 भी हो गया। अब पिक करेंगे 01, तो जब 01 को पिक करेंगे तो यहाँ रहेगा ना। अरे 01 एज कहाँ आएगा? यस सर, बीच में साइकिल बन जाएगा सर। अच्छा, साइकिल बन जाएगा। तो क्या लिख रहा है, पिक 01 एज फॉर्म साइकिल, सो डिस्कार्ड, छोड़ दिए। अगला उठाएं, अगला क्या मिला, 13। अगला लिस्ट से क्या मिला, 13। 13 को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, रख दिए। 13 यहाँ है, ठीक है। अगला क्या उठाए, 23। 23 यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल बन जाएगा सर। साइकिल बन जाएगा, सो डिस्कार्ड। पिक 25, ठीक है। 25 को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइकिल वगैरह नहीं बन रहा है, तो ये चला जाएगा उसमें। पिक 46, 46 को रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चला जाएगा। पिक 45, 45 को भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चला जाएगा। पिक 36, 36 को रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 36 साइकिल फॉर्म होगा। यस सर, साइकिल फॉर्म नहीं हो जाएगा, होगा सर, होगा। पिक 56, इसको रखेंगे, साइकिल हो जाएगा। पिक 14, साइकिल फॉर्म होगा, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल मिनिमम एस्पेरेंट। हेलो, हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर बोल रहे हैं तो आवाज आपका धीरे हो जा रहा है, और बैकग्राउंड से ये हवा वाला आवाज ज्यादा आ रहा है। हवा वाला आवाज ज्यादा आ रहा है? यस मैंने सर। फैन का? यस सर। अच्छा, तो क्या किया जाए, ये लगा दे, माइक लगा के बोले। यस सर, माइक ही यूज कीजिए सर। माइक, लेकिन इसमें जो लैपटॉप में जो माइक दिया है वो बहुत बढ़िया माइक है, डुअल माइक है इसमें। अब मेरे को नहीं पता। कैंसिलेशन भी है। आ रहा था इसीलिए। अभी सही है आवाज? अभी सही है? यस सर। ओके, हो सकता है कि माइक में कुछ वो डस्ट वस्ट चला गया होगा, तो उसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। ठीक। आपको क्रूस्कल और प्रिम्स दोनों समझाया गया। इसका पीडीएफ में भेज दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, एक बार अपने लेवल पे समझिएगा, ठीक है। और अगर दिक्कत आएगा तो अगले क्लास में
दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखिए, आज जितना समझाना था उतना समझा दिए, बता भी दिए, चीजें आपको समझ में भी आ रही थी, मैं बार बार पूछ भी रहा था, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऑडियो का डिस्टरबेंस आपको हुआ होगा, ठीक है, तो वो नेटवर्क इशू है। और पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, दोबारा आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत होगा तो इस चीज को दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। और मैं ये बातें सबके लिए बोलता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बेझिझक पूछ सकता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ हमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये दो बेसिक एल्गोरिथम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एज वेल एज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को दूसरा नाम से हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम से भी आ सकता है। हालांकि एक और एल्गोरिथम है डिस्कस्ट्रा भी है, लेकिन जहां तक मुझे रिमेम्बर है कि एक यू में 2 ही पढ़ना है, प्रिम्स उसका ही पढ़ना है। हेलो, यस सर। हाँ